नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, विशेषकर 9वीं कक्षा के छात्रों का। आज हम इस वीडियो में 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के छठे पाठ भ्रांतो बाले का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हम देखते हैं सबसे पहले पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। वह खेलने के लिए पशु पक्षियों का भी आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है और अंत में उसे बोध हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता है। वह निश्चय करता है कि अब वह भी व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। अब देखते हैं पाठ। भ्रांत, भ्रमित, भटका हुआ। कश्चन बालक, कोई बच्चा, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला विद्यालय में जाने के समय, क्रीडितुम, खेलने के लिए, अगच्छत, चला गया। कि भ्रांत, कोई भटका हुआ बच्चा पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु परंतु तेन सह, उसके साथ केली भी, खेलों के द्वारा, कालम शेपतुम, समय बिताने के लिए, तदा तब, को अपि, कह जमा, अपि कोई भी, न वैशेषु, मित्रों में से, उपलब्ध माने आसीत, उपलब्ध नहीं था, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः, क्योंकि, ते, वे, सर्वे अपि, सर्वे जमा अपि, वे सभी भी, पूरो दिन पाठान, पहले दिन के पाठों को, स्मृत्वा, याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणाः अभवन्, जल्दी कर रहे थे। और वे सभी पहले दिन के पाठों को स्मरण करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालय, आलसी बच्चा, लज्जया, शर्म से, तेषाम दृष्टि पथम अपि, उनके रास्ते पर भी उनकी नज़र से, परिहारन, बचता हुआ, एकाकी, अकेला ही, किम अपि, किसी, उद्यानम, किसी बगीचे में, प्राविशत, प्रवेश कर गया। आलसी बालक श्रमवश, लज्जावश, उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रवेश कर गया। सह अचिंत्यत, उसने सोचा। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासा, कि ये विरमन्तु, वराका, बेचारे, पुस्तकदासा, ये पुस्तकों के दास, विरमन्तु, वहीं रुके। कि उसने सोचा ये बेचारे पुस्तकों के दास वहीं रुकें। अहम तू, मैं तो, आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रति, अब, विद्यालयम गत्वा, विद्यालय जाकर, भूय, फिर बाद में, क्रुद्धस्य, क्रोधित, उपाध्यायस्य, गुरु का मुखम दृष्टुम, मुख देखने की, नैव इच्छामि, अब इच्छा नहीं है कि बाद में जाकर गुरु का क्रोधित मैं मुख देख लूँगा। कि अब विद्यालय जाकर क्रोधित गुरु का मुख देखने की मेरी इच्छा नहीं है, बाद में देख लूँगा। एते निष्कुट वासिनः हैं, ये पेड़ की खोखर में रहने वाले प्राणी न प्राणी, एव ही मम वैश्याः, मेरे मित्र, संतु इति, कि हो जाएं। कि वृक्ष की खोखलों में रहने वाले ये प्राणी जीव जंतु मेरे मित्र बन जाएंगे, हो जाएंगे। अथ, इसके पश्चात, तब, सह वह, पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में, वज्रंतम, घूमते हुए, मधुकरम, भंवरे को, दृष्टवा, देखकर, तम, उसको,
क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम आह्वयत 2-3 बार उसको पुकारा। तब उसने फूलों के उद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उस भंवरे को खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि फिर भी सह मधुकरः वह मधुकर वह भंवरा अस्य बालस्य यह उस बच्चे के आह्वान को तिरस्कृत कर देता है, आह्वान को नहीं मानता। ततो भूयो भूय ततो उसके पश्चात भूयो भूय बार बार हठम आचरती बाले बार बार जिद करने वाले हठ करने वाले बच्चे से स मधुकर वह भंवरा गायत उस बच्चे के प्रति गाता है। वयम ही कि हम निश्चित रूप से मधु संग्रह वगैरह इति मधु शहद फूलों के रस को शहद को इकट्ठा करने में वगैरह लगे हुए हैं। कितना बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति उसने गुनगुनाया कि हम तो शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा तब स बालः वह बच्चा अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन मिथ्या बेकार में व्यर्थ में गर्वितेन घमंडी कीटेन इस कीड़े को अलम भाषणेन की अलम रोको भाषणेन बोलने से कि इसको छोड़ो कि व्यर्थ में इस घमंडी कीड़े को छोड़ो, ऐसा बोलने वाले कीड़े को छोड़ दो। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर अन्यत्र दूसरी जगह दत्त दृष्टि दूसरी तरफ देखते हुए चंचवा चोंच से तृण शलाकादिकम तृण तिनके घास आदि तिनके आददानम उठाते हुए एकम चटकम एक चिड़े को अपश्यत देखता है। अवदच्च और बोला कि इस प्रकार ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखता है और उससे कहता है आई अरे चटक कपोत अरे चिड़िया के बच्चे मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि कि मानुष्य मनुष्य कि अरे चिड़िया के बच्चे तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ा वह आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज इन सूखे तिनकों को छोड़ो। स्वादूनी स्वादिष्ट भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि स्वादिष्ट भक्ष्य खाद्य वस्तुओं के ग्रास ते दास्यामि मैं तुम्हें दूंगा। कि आओ खेलते हैं इस सूखे तिनके को छोड़ो मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। सैतु वह तो वह बोला मया वट द्रुमस्य कि वट वृक्ष की शाखायाम टहनियों पर नीडम कार्यम की घोंसला बनाने का कार्य करना है कि मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा इति जमा उक्त्वा ऐसा कहकर सव कर्म व्यग्रो अभवत वह अपने काम में व्यस्त हो गया, अपने काम में लग गया कि मुझे तो बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। अतः ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तदा तब खिन्नो बालक दुखी बच्चा एते ये पक्षिणों ये पक्षी मानुषेषु कि मनुष्य के न उपगच्छन्ति मनुष्य के पास नहीं आते। तब दुखी बालक ने कहा बालक ने क्या सोचा कि ये पक्षी मनुष्यों के समीप नहीं आते। तत्तो अन्वेष्यामि खोजता हूँ अपरम दूसरा मानुषोचितम मनुष्यों के योग्य किसी अन्य को विनोदयितारम अन्य मनोरंजन करने वाले को अन्वेष्यामि ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर प्लायमानम भागते हुए कम अपि किसी स्वानम कुत्ते को अवलोकित देखा कि मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बाल प्रसन्न होकर बच्चा तम उससे इत्थम संबोधित इस प्रकार बोलता है, इस प्रकार उसको पुकारता है। रे मानुष्याणाम मित्र कि हे मनुष्यों के मित्र
किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो? अस्मिन निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में, कितनी गर्मी के दिन में क्यों व्यर्थ घूम रही हो? इदम, इस, प्रछाय शीतलम, ठंडी छाया, घनी और ठंडी छाया वाले, तरु मूलम, इस पेड़ का, आश्रय सव, सहारा लो, आश्रय लो, इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय लो। अहम अपि, अहम जमा अपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, कि खेलने के लिए सहयोगी, त्वामेवानुरूपम, त्वामेव अनुरूपम, मैं तुम्हारे जैसा ही, पश्याम इति, देख रहा हूँ, कि मैं भी खेल में तुम्हें ही, तुम्हारे जैसा ही खेलने में सहायक देख रहा हूँ, तुम्हें ही सहयोगी मानता हूँ। कुकुर है प्रत्यवदत, कुत्ते ने जवाब दिया। यो जो, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति, स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान्य मया भ्रष्टव्यम ईषिद अपि इति। यो जो, माम, मुझे, पुत्र प्रीत्या, पुत्र के प्रेम से, पुत्र की तरह प्यार करते हुए, पुत्र तुल्य, पोष्यति, पालन कर रहा है, स्वामिनो गृहीतस्य, उस मालिक के घर में, रक्षा नियोग करणात, जमान्य, रक्षा कार्य करने से, न नहीं, मया, मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषद अपि, भ्रष्टव्यम जमा ईषद अपि, थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, उसको कोताही नहीं मुझे बरतनी चाहिए। यो जो, माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति, जो मुझे पुत्र की तरह पाल रहा है, स्वामिनो गृहे तस्य, तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर में, रक्षा नियोग करणात, रक्षा कार्य करने में, अपने कर्तव्य को पूरा करने में, रक्षा कार्य को पूरा करने में, मया, मेरे द्वारा, न नहीं, भ्रष्टव्यम ईषदपि, ईषदपि, थोड़ा सा भी, न भ्रष्टव्यम, हटना चाहिए, थोड़ी सी भी लापरवाही मुझे नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र तुल्य मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कर्तव्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वई, सभी के द्वारा, एवं इस प्रकार, निषिद्ध है, मना करने पर, स बालय, वह बच्चा, भग्न मनोर्थ है सन, टूटे हुए मन वाला होकर, कथम अस्मिन जगति, कि कैसे सब इस संसार में, प्रत्येकम, प्रत्येक व्यक्ति, सव कार्ये निमग्नो भवति, अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कि बालक सोचने लगा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। न कोपी, कह जमा अपि, न नहीं कोई भी, मामीव, मामीव, माम जमा यु, मेरी तरह, वृथा, बेकार में, काल क्षेपम सहते, समय नहीं नष्ट कर रहा, बिता रहा, कोई भी मेरी तरह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है। नमः एतेभ्य, नमस्कार है, एतेभ्य, इन सभी को, यही जिनके द्वारा, मैं तंद्रालुतायाम, कि मुझ आलसी, कि मैं, मुझे आलस्य के प्रति कुत्सा संपादिता, घृणा उत्पन्न करा दी। उन सभी को नमस्कार है जिसने मैं मेरे अंदर आलस्य के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया। अर्थ इसके पश्चात, स्वोचितम, अब मैं अपना, सोचितम अहम अपि, मैं भी, सोचितम अपना उचित करोमि, करूँगा, कि मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा करके, ऐसा विचार करके, त्वरितम, शीघ्रता से, पाठशालाम अगच्छन्, विद्यालय गए, ऐसा सोचकर शीघ्र ही और विद्यालय चला गया। ततः प्रवृत्ति, तब से लेकर, स विद्या वैष्णी भूतवा, कि विद्या अध्ययन के प्रति गहरी लगन वाला होकर, महतिम, अत्यधिक, वैदुषीम, विद्वत्ता, प्रथाम, प्रसिद्धि, संपदम च, और संपत्ति, एलवत, प्राप्त की। तब से वह विद्या अध्ययन के प्रति गहरी लगन वाला होकर उसने महान विद्वत्ता, प्रसिद्धि, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। इस प्रकार उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया कि व्यर्थ में समय बिताना ठीक नहीं है।
और उसके बाद वह मेहनत के महत्व को समझकर विद्या अध्ययन में भी लग गया। ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखते। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। कै भाग देखेंगे, बालक कदा क्रीडितुम निर्जगामः, बच्चा कब खेलने के लिए निकल गया। बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगामः, कि बच्चा जब स्कूल विद्यालय जाने का समय था तो उस समय खेलने के लिए निकल गया। ख भाग, बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूव, बच्चे के मित्र किस लिए जल्दी कर रहे थे, जल्दी से तैयार हो रहे थे। बालस्य मित्राणि, की बच्चे के मित्र, विद्यालय गमनार्थम, विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय गमनार्थम, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूवु, कि वो जल्दी से तैयारी कर रहे थे। गै भाग देखेंगे, मधुकर है भंवरा, बालकस्य आह्वानम केन कारणेन न अमन्यत, भंवरे ने बच्चे का आह्वान किस कारण से नहीं माना। मधुकर बालकस्य आह्वानम न अमन्यत, कि भंवरे ने बच्चे का आह्वान बुलावा नहीं माना। यत क्योंकि स वह मधु संग्रह व्यग्रह आसीत, की वह शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था। गह भाग देखेंगे, बालक कीदृशम चटकम अपश्यत, बच्चे ने किस प्रकार के चिड़े को देखा। बालक चंचवा, बच्चे ने चोंच से तृणशलाका आदिकम आददानम चटकम अपश्यत, कि चोंच से घास आदि तिनके उठाते हुए चिड़े को देखा। ड़ भाग देखेंगे, बालक चटकाए किरणार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, कि बच्चे ने चिड़े को खेलने के लिए क्या लोभ दिया। बालक चटकाए स्वादुनि भक्ष्य कवलानाम प्रदानस्य लोभम दत्तवान, कि बच्चे ने चिड़े को स्वादिष्ट खाने योग्य खाद्य पदार्थों के ग्रास देने का लोभ दिया। 6 भाग देखेंगे, खिन्ने बालक स्वानम किम एकथयत, दुखी बच्चा कुत्ते को क्या कहता है। खिन्ने बालक स्वानम एकथयत, दुखी बच्चे ने कुत्ते को कहा, मित्र हे मित्र, त्वम अस्मिन् निदाग दिवसे किम पर्यटसी, तुम इतने गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। प्रच्छाये शीतलम इदम तरुमूलम आश्रयस्व, कि इस गहरी ठंडी छाया वाले पेड़ का आश्रय लो। अहम त्वाम एव अनुरूपम क्रीड़ा साह्यम पश्यामि, मैं कि तुम्हारे जैसा ही अपने साथ खेलने का सहायक देख रहा हूँ, कि तुम्हें ही अपने अनुरूप खेलने योग्य मानता हूँ। 6 भाग देखेंगे, विघ्नित मनोर्थ है बालय किम अचिंतित, टूटे मनोर्थ वाला मन वाला बच्चा क्या सोचता है। विघ्नित मनोर्थ है बालय, टूटी इच्छाओं वाला बच्चा अचिंतित सोचता है। अस्मिन् जगति, संसार में, प्रत्येकम सौ सौ कृते निमग्न भवति, कि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोऽपि अहम इव, कोई भी मेरी तरह वृथा कालक्षेपम न सहते, कि कोई भी मेरी तरह अपना समय नहीं व्यर्थ गंवा रहा। अतः इसीलिए अहम अपि स्वोचितम करोमि, मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखित, नीचे लिखे हुए श्लोक का भावार्थ लिखें। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे पुत्र की तरह पालता है। स्वामिनो गृहीतस्य, तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर में। रक्षा नियोग करणान न, रक्षा नियोग करणात जमा न, रक्षा करने के कर्तव्य से, न मुझे, न नहीं, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषदपि, थोड़ा सा भी मुझे नहीं हटना चाहिए। इस श्लोक में कुत्ते में भी कर्तव्य पालन की भावना की अभिव्यक्ति की गई है। जहाँ उसे पुत्र के जैसा प्रेम मिला है, उसका पालन पोषण हुआ है, वहाँ उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुत्ते की इसी भावना से बालक प्रभावित होकर विद्या अध्ययन की ओर आकृष्ट होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, भ्रांतो बाल इति कथाया सारांश है, सारांशम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखित। भ्रांत है, भटका हुआ बच्चा, इस कथा का सार हिंदी या इंग्लिश में लिखें। कथा का सार देखते हैं। एक भ्रांत, एक भटका हुआ बच्चा
विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला जाता है। उसने अपने मित्रों से भी खेलने आने को कहा, किंतु वह विद्यालय जाने की जल्दी में थे और किसी ने उसकी बात न मानी और बगीचे में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु उसने शहद इकट्ठा करने में अपनी व्यस्तता बताई। तब उसने चिड़िया को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने कुत्ते से खेलने को कहा। कुत्ते ने भी रक्षा कार्य के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोर्थ वाले उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः उसे भी अपना कर्तव्य विद्या प्राप्ति पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया और शीघ्र ही विद्यालय चला गया। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। स्थूल पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। कै भाग देखेंगे। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि। स्वादिष्ट खाने योग्य ग्रास में तुम्हें दूंगा। स्वादुनी विशेषण है, तो किस प्रकार के क्या आ जाएगा? कीदृशानि। है भाग देखेंगे। चटके स्वकर्मणि व्यग्र आसीत। कि चिड़ा अपने काम में लगा हुआ था। स्वकर्मणि अपने काम में, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी एक वचन है, तो किम का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? कस्मिन। चटके कस्मिन किसमें अपने काम में लगा हुआ था, किसमें लगा हुआ था। यह भाग देखेंगे। कुक्कुर मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कि कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। षष्ठी बहुवचन है, तो किम का षष्ठी बहुवचन क्या आएगा? केशाम। कुत्ता किन का मित्र था। यह भाग देखेंगे। स महतिम वैदुषीम लब्धवान। कि उसने महान विद्वत्ता को प्राप्त किया। महतिम वैदुषीम क्या? द्वितीय एक वचन है, तो किम का स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन क्या आ जाएगा? काम। स काम लब्धवान, उसने क्या प्राप्त किया, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अड़े भाग देखेंगे। रक्षा नियोग करणात। रक्षा नियोग काम करने से। मया न भ्रष्टव्य, नहीं मुझे भ्रष्ट होना चाहिए। किससे नहीं? कस्मात। मया न भ्रष्टव्य, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग कृत्वा पंचवाक्यानि रचयेत्। कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार 5 वाक्य बनाएं। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। पितरे नमः, पिता को नमस्कार। आदित्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। मातृ नमः, माता को नमस्कार। शिक्षायै नमः, और शिक्षकों को नमस्कार, शिक्षिका को नमस्कार। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कै स्तंभे समस्त पदानि च और कै स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखित है। कि समस्त पद है, उनके विग्रह से मिलान करना है। कै भाग देखेंगे। दृष्टिपथम, दृष्टि पंथा। कै भाग देखेंगे। पुस्तक दास साह, पुस्तका नाम दासा, पुस्तकों के दास। कै भाग देखेंगे। विद्या वैष्णी, विद्याया वैष्णी, विद्या में लगा हुआ। गह भाग देखेंगे। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का उद्यान। समास को अच्छे से समझने के लिए मेरी आप समास की 3 वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अप्रश्चय, और एक विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पदम। विशेषण पद है, उनको विशेषण पदम विशेष्य पदम से पृथक पृथक चित्वा, उनको छाटकर लिखें। अब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाए। अब ये उत्तर देख लेंगे। खिन्न बाल, बाल क्या है? विशेष्य। कैसा बच्चा? खिन्न दुखी, ये विशेषण है। प्लायनम स्वानम, कैसा कुत्ता? भागता हुआ, तो स्वानम विशेष्य है और प्लायनम क्या है? विशेषण। प्रीतः बालक, बच्चा खुश। बाल का क्या है? विशेष्य, और प्रीतः विशेषण है। अगला देखेंगे। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी। कि खाने योग्य ग्रास। कैसे? स्वादुनी स्वादिष्ट, ये विशेषण है। त्वरमाणा वैश्य, त्वरमाणा लगे हुए, जल्दी करते हुए, कौन? वैश्या मित्र। 6 भाग देखेंगे।
कोष्टक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। कोष्टक में दिए हुए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति करें। सबसे पहला भाग देखेंगे। बाल है तो पाठशाला गमन वेला में सप्तमी में क्या आएगा? पाठशाला गमन वेलायाम। बच्चा पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम निर्जगा में खेलने के लिए निकल गया। इदम का सप्तमी में क्या आएगा? अस्मिन्। अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृते निमग्नो भवति। इस संसार में सब अपने कामों में व्यस्त हैं। शाखा। शाखा का सप्तमी में क्या आएगा? शाखायाम। खगः शाखायाम नीडम करोति। पक्षी टहनियों पर घोंसले बनाता है। निदाग दिवस। सप्तमी में क्या आ जाएगा? निदाग दिवसे। अस्मिन् निदाग दिवसे। इस गर्मी के दिन किमर्थम पर्यटसी, किस लिए घूम रहे हो? नगय। नगय में सप्तमी क्या आएगी? नगीषु। हिमालय। पहाड़ों में हिमालय उच्चतम, सब उच्चतम है, सबसे ऊंचा है। इस प्रकार हमने ही इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।